नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान जो एलडीसी की भर्ती और उसके अंदर साइंस का जो आपका फोबिया है वो बिल्कुल डर बिल्कुल दूर हट जाएगा। और शायद आपने देखा होगा मेरे इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आपने इस वीडियो क्लास के अंदर आपने क्या सीखा, मेरी क्लास में क्या सीखा कि हमें पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल अगर पेपर में अगर आता है और पेपर टफ बनता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब ये ज्यादा पैटर्न जो जो लेके आ रहा है। जरा आपने देखा होगा कि पहले जो है टॉपिक वाइज थे, फिर उसके बाद में उसने सीरीज चेंज की, उसके बाद देखा एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आए। और अभी राजस्थान एलडीसी की भर्ती का जो एग्जाम की डेट है उसके अंदर मैं ये बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके कि न्यूमेरिकल आने की संभावना होगी। हमें न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। आपने कई बार एग्जाम के अंदर केवल थ्योरी पढ़ते हैं, हमें दिमाग में याद नहीं होता। और दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने दो बुकें हैं, ये हस्तलिखित है, बिल्कुल ये जो बिल्कुल हस्तलिखित है साइंस की दैनिक विज्ञान के नाम से, और उसके बाद में एमसीक्यू। ये क्लास के नोट से हस्तलिखित बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और शानदार तरीके से। आज का जो मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, दैट इज जिसको आप लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, जिसको बोलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आता है। अनुवांशिक आपने सुना होगा, अनुवांशिकी आपने सुना होगा जेनेटिक्स के बारे में, इसमें से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। और वो न्यूमेरिकल किस तरीके से दे सकता है, ध्यान से देखना। आज की जो क्लास है आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 100% एक क्वेश्चन आपको यहां से पक्का मिलेगा, गारंटी कहता हूं। और इस न्यूमेरिकल को समझना बहुत आसान है, बस सिंपल सा आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूं उसके दिमाग में जो है, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल अप्रोच के साथ होना चाहिए। अनुवांशिकी की पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास बहुत जल्दी ही जो है आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। एलडीसी का लाइव बैच आपके लिए बिल्कुल लेके आने वाला हूं, और टू दी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट और सब्जेक्ट के साथ सारे जितने भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इसका जीनी प्ररूप क्या होता है। आपने बिल्कुल जो है एकल संकरण और द्विसंकरण पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम जीनी प्ररूप पढ़ते हैं। वो ये जीनी प्ररूप के बारे में पूछ सकता है। दूसरा यहां पर है कि जीनी प्ररूप के अगर आपने बता दिया तो वो पूछ सकता है कि युग्मकों की संख्या कितनी है। युग्मकों की संख्या वो पूछ सकता है कि कितनी है। और तीसरा अगर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो जीनी प्ररूप बना है, क्या ये युग्मक जो है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो युग्मक बना है तो क्या ये युग्मक का निर्माण सही हो रहा है, क्या जीनी प्ररूप से क्या ये युग्मक का निर्माण सही हो रहा है। इसका मतलब युग्मकों की संख्या निकालनी है, युग्मक का निर्माण करना है, जीनी प्ररूप हमें निकालना। एक न्यूमेरिकल यहां से आने की संभावना है। राजस्थान एलडीसी के अंदर न्यूमेरिकल का अगर सवाल बनता है जेनेटिक्स में से, वो यहां से फंसेगा। सबसे पहले हमें यहां पर यह देखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सर्कल लगा के, आप इस क्लास जब भी आप क्लास के नोट्स जो बनाते हैं तो बिल्कुल स्टार लगा के लिखिए प्रॉपर थी। जहां बोलते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं युग्मक की संख्या की, अगर बात करते हैं युग्मक संख्या की, अगर बात करते हैं तो 2 की पावर n फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते भी होंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के अंदर आपने कई बार ऐसे फॉर्मूले पढ़े भी होंगे, लेकिन हमें यहां पर बायो जो जेनेटिक्स के अंदर पढ़नी है तो युग्मक की संख्या अगर निकालनी है, युग्मक संख्या निकालनी है कि युग्मकों की संख्या कितनी बनी है, तो इसका मतलब दोस्तों 2 की पावर n। अब बोल रहे सर n इजिकल टू क्या है, एन इजिकल टू ये जो दोस्तों है, इससे पता चलेगा कि वो जो आपके पास में कहने का मतलब जीनी प्ररूप है, उस जीनी प्ररूप के अंदर संकृत है या फिर अगर बात करते हैं संकृत की अवस्था है, या फिर दोस्तों विषम युग्मी है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आपने सुना होगा अंग्रेजों, ध्यान से सुनना। युग्मकों की संख्या के लिए 2 की पावर n के सर बिल्कुल फॉर्मूला दिमाग में है। n बराबर क्या है कि जो भी जीनी प्ररूप है उसमें संकृत अवस्था कितनी है और विषम युग्मी कितनी है। हो सकता है एक है, हो सकता है दो। अब दोस्तों शायद आपने कई बार सुना होगा कि जब मैं समयुग्मी की बात करता हूं तो इसका मतलब जैसे ही समयुग्मी आएगी तो इसका मतलब दोस्तों कैपिटल ए कैपिटल। ये समझना, ये एनालिटिकल अप्रोच के साथ में न्यूमेरिकल होगा। फिर अगर यहीं पर अगर दोस्तों ये आ जाए विषम युग्मी की बात करते हैं, तो विषम का मतलब एक भी अगर कोई भी लेटर अगर स्मॉल हुआ, इसका मतलब यहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए, आपने दोनों में डिफरेंस क्रिएट देखा होगा। इसका मतलब ये संकृत अवस्था है। और ये कैसा है कि सर ये जो हमने पढ़ा किताबों में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा, ये प्योर है। और ये कैसा है, ये संकृत अवस्था है। ये कैसा अवस्था है दोस्तों, ये संकृत अवस्था है। अब ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि दो जीन दे रखे हैं, दो जीन है ए एंड बी, दो जीन है ए और बी, और प्रभावी समयुग्मी है, प्रभावी समयुग्मी है। तो इसका जीनी प्ररूप क्या होगा।
क्या होगा? ऑप्शंस के अंदर कुछ भी दे सकता है। ऑप्शंस ए दे देगा उसके अंदर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ऑप्शंस बी दे देगा स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। सी दे दिया स्मॉल कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, नोटा दे दिया, नन ऑफ दिस। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर पेपर टफ बनता और एक क्वेश्चन आएगा यहां से, तो जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो चाह रहा है ना कि हमारे पास अधिकारी स्मार्ट आए, जितने भी जो मार्केट में गुटके बिकते ना 100-200 रुपए के, ये गुटके नहीं चलने वाले। उन गुटकों में से क्वेश्चन नहीं आता है। वो छोटी सी बुक लगती है आपको पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन नहीं बिड़ते। प्रैक्टिकल एनालिटिकल के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी बोर्ड ये चाह रहा है कि हमारे पास जो भी बंदा आए, जो भी हमारे पास नौकरी लेने के लिए आए, वो बड़ा स्मार्ट हो। और पढ़ाई जो स्मार्ट करेगा ना वो चीज होगा। आप देखना यहां से एक क्वेश्चन सेट होगा। सबसे पहले दो जीन की बात की है, ए और बी, लेकिन साथ में कौन है? प्रभावी। और जब भी आप लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आनुवंशिकी पढ़ते हैं, तो प्रभावी कहां लगता है? प्रभावी जहां लगता है इसका मतलब वो किसकी बात करता है? प्योर की बात करता है। इसका मतलब दोस्तों वो प्रभावी किस में जा रहा है? वो शुद्ध में जा रहा है। और शुद्ध की अगर बात करते हैं तो वो किस में जाता है? सम में। जब कभी भी मैं जेनेटिक्स की बात कर दूं और प्रभावी अगर आपके दिमाग में आए, तो प्रभावी आते ही दोस्तों आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? कैपिटल लेटर आपको याद करना है, उनमें कैपिटल लेटर होगा। इसका मतलब यह है कि प्रभावी के अंदर हम कैपिटल लेटर की अगर बात करते हैं और वही अगर बात करता है, सम की बात कर रहा है, तो सम किसके लिए जा रहा है? प्योर के लिए जा रहा है। प्रभावी है लेकिन प्योर है, शुद्ध है, सम है। इसका मतलब यहां पर कैपिटल की बात करते हैं तो दोस्तों कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। और साथ में अगर बात करते हैं दूसरा जीन अगर है, जीनी प्रारूप बना रहे हैं, तो कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसका मतलब ये क्या है? दो जीन दे रखे ए और बी का, हमें जीनी प्रारूप निकालना है। प्रभावी है इसका मतलब कैपिटल लेटर लेंगे, और अगर सम है तो इसका मतलब प्योर लेंगे। इसका मतलब मैंने अभी बताया, प्योर का मतलब क्या होता है? कैपिटल ए या कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसका मतलब संकृत का मतलब क्या होता है? कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसका मतलब संकृत की अवस्था में। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा? सी। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर उसने पूछा कि युग्मकों की अगर संख्या पूछ ली, तो युग्मकों की संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? 2 की पावर n। n क्या है? इस जीनी प्रारूप में, ये जो हमें जीनी प्रारूप प्राप्त हुआ है, इस जीनी प्रारूप में देखना है कि संकृत अवस्था कितनी है। क्या आपको यहां पर संकृत अवस्था लगती है? सारे कैपिटल है। इसका मतलब n बराबर क्या होगा? 0। और मैथमेटिक्स क्या कहती है? 2 की पावर 0 कितना होता है? इसका मतलब 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब इस वाले में से हम a को निकालेंगे, इस वाले में से b को निकालेंगे। इसका मतलब युग्मकों की संख्या अगर बात करते हैं, युग्मक कितना बनेगा इसके अंदर? 1 बनेगा। सर बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्टली वो दे दिया, जीनी प्रारूप डायरेक्ट दे दिया कि ये जीनी प्रारूप हैं, मानिए ये जीनी प्रारूप है, तो बताइए इसके अंदर युग्मकों की संख्या कितनी होगी और बताइए कि युग्मक का निर्माण कितना होगा। वो युग्मक का निर्माण जो हुआ है वो निम्नलिखित में से है या नहीं है? तो जीनी प्रारूप देगा कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये जीनी प्रारूप दे रखा है, इसमें आपको युग्मकों की संख्या के साथ में युग्मक का निर्माण भी करना है। पहले तो ये देखेंगे कि इसमें संकृत अवस्था कितनी है। इसका मतलब कैपिटल ए ये कौन सी है? ये प्योर है। कैपिटल बी और यहां पर अगर बात करते हैं स्मॉल बी है, तो ये कौन सी अवस्था है? ये संकृत अवस्था है। और संकृत अवस्था कितनी प्राप्त हुई? 1 प्राप्त हुई। एक शुद्ध है और एक संकृत है। और हमारे पास युग्मकों का अगर बात करते हैं, युग्मकों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि सर 2 की पावर n बताया, तो 2 की पावर में यहां पर 1 लिखूं तो दोस्तों कितने युग्मक निर्माण होंगे? युग्मकों की संख्या 2। इसका मतलब 2 युग्मक यहां पर निर्माण होंगे। अब मैं यहां पर वापस लिखता हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखता हूं। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे, यहां पर ए निकालेंगे। और दोस्तों इसमें से अगर बात करते तो क्या निकालेंगे? संकृत है तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब ए का इसके साथ, इसका मतलब ए बी एक युग्मक बना, और ए का इसके साथ, इसका मतलब कैपिटल ए और स्मॉल बी। इसका मतलब आपके सामने कितने युग्मक बने? कि सर 2 बने। इसमें क्वेश्चन युग्मकों की संख्या का भी आ सकता है डिजिट के रूप में, और इसमें आपको वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है, या कौन सा युग्मक इसमें से नहीं है और कौन सा युग्मक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर दोस्तों ये ना देकर उसने ये दे दिया क्वेश्चन, जीनी प्रारूप डायरेक्ट देगा आप, अगर वो जीनी प्रारूप डायरेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि युग्मक की संख्या कितनी होगी?
कितने नंबर ऑफ युग्मक जो है वो बन रहे हैं, और दूसरा युग्मक का निर्माण पूछ सकता है कि क्या इसमें से युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो जीनी प्रारूप के अंदर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये आपका जीनी प्रारूप दे रखा है। इसमें से सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है युग्मकों की संख्या के लिए 2 की पावर n, और n क्या बताया, जो जीनी प्रारूप क्वेश्चन में गिवन है उसमें से आपको संकृत अवस्था कितनी है। इसका मतलब कैपिटल बी ये P फॉर प्योर है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए ये कौन सी अवस्था है कि सर ये संकृत अवस्था है। तो संकृत की अवस्था कितनी है, एक है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब युग्मकों की संख्या कितनी बनेगी, 2 होगी। अब कौन कौन से युग्मक है ये तो हम निकालें, तो आइए हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये आपका जीनी प्रारूप है। ये सर बिल्कुल सही जीनी प्रारूप है। इसमें से देखें तो यहां से अगर निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, कैपिटल ए स्मॉल है, और इसमें से क्या निकलेगा, इसका मतलब ओनली कैपिटल बी। अब इस कैपिटल बी का जो रिलेशन है इसका मतलब ए के साथ, और कैपिटल बी का रिलेशन कैपिटल ए के साथ, तो कितने हैं, इसका मतलब दोस्तों ए बी और ए और कैपिटल बी। इसका मतलब दोस्तों कितने युग्मक हुए, युग्मकों की संख्या 2 हुई, और आपके सामने प्रूफ हुआ कि कितने युग्मक बने, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए और कैपिटल। फिर भी अगर हम ट्राई करते हैं फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैंने क्वेश्चन लिखा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये जीनी प्रारूप हैं। इस जीनी प्रारूप के थ्रू आप बताइए कि निम्नलिखित में से कितने युग्मकों की संख्या बनेगी और कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, युग्मकों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, जीनी प्रारूप में संकृत, इसका मतलब विषम युग्मी कितने हैं। क्या सर विषम युग्मी देखा जाए तो यहां पर विषम युग्मी 2 है। कहां पर कैपिटल दिख रहा है, एक कैपिटल एक स्मॉल, स्मॉल आते ही वो किसमें चला जाए, कि सर विषम युग्मी में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं आपके स्क्रीन के सामने। फिर यहां पर इमेज क्या बनाई, इसका मतलब 2 है, तो अब यहां पर 2 है तो 2 की पावर 2 रखेंगे, n का मान 2 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 की घात 2 कितना होता है, बच्चा और भांजा भतीजा भी जानता है कि सर 4 होता है। एक क्वेश्चन पक्का 100% का पेपर टफ बनता है, वो क्वेश्चन यहां से डालेगा। और दोस्तों यहां पर अगर मैं यहां पर ये देखूं 4 डिजिट जो है ये क्या शो कर रहा है, ये दोस्तों नंबर ऑफ युग्मक की बात कर रहा है। इसका मतलब युग्मकों की संख्या कर रहा है, तो मुझे युग्मकों की संख्या युग्मक बनाने हैं, तो बनाओ ना। तो बनाने के लिए मैंने कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी यहां से इस तरीके से लिखा। दोस्तों इसमें से अगर बात करते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसमें से कैपिटल बी और स्मॉल बी, अगर ए का इसके साथ संबंध बनाओ तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए का इसके साथ संबंध बनाओ, इसका मतलब कैपिटल ए, स्मॉल बी। फिर यहां पर मैं अलग मार्कर से कर रहा हूं, एक स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ में, इसका मतलब स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर इसका इसके साथ में, इसका मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसका मतलब कितने बने यहां पर, ये 4 यहां पर जो है वो आपके युग्मक बने। सर बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर उसने घुमाया, घुमाने का मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया और थोड़ा सा यहां पर ये 3 फॉर्मेट के अंदर दिया, अभी तो 2 में चल रहा था, अभी यहां पर जीनी प्रूव कर दिया, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये दे दिया आपको जीनी प्रारूप। तो क्या करोगे कि सर फंस गए, नहीं फंसे आप लोग। पैटर्न वो के वो, फॉर्मेट थोड़ा सा आपको एडवांस लेके चलना है। इसका मतलब ये है यहां पर ये देखना है सबसे पहले कि निम्नलिखित में से यहां पर संकृत अवस्था, इसका मतलब विषम युग्मी कितने हैं। क्या ये कैपिटल ए और स्मॉल ए ये समयुग्मी है, नहीं सर ये विषम युग्मी है, तो इसको 1 नंबर दो। क्या यहां पर कैपिटल बी कि सर ये तो प्योर है, समयुग्मी है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पर देखो क्या कैपिटल सी और स्मॉल सी कि सर ये विषम युग्मी है, तो यहां पर कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा बोलूं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, युग्मकों की संख्या बराबर 2 की पावर n, और n कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ये सारे हस्तलिखित नोट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक दे रखी है। लाइव बैच के अंदर पूरा जेनेटिक्स का पूरा प्रॉपर तरीके पढ़ाऊंगा, और यहां से आपको जेनेटिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटी कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में देखा होगा 25 के 25 क्वेश्चन इस जो है हस्तलिखित नोट्स में से आए हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को पढ़ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल मतलब 5 से 6 महीने पड़े हैं। प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे ना तो एग्जाम निकलेगा। इसका मतलब यहां पर 4 डिजिट क्या कर रहा है कि सर यहां पर आप जो है वो कहना चाह रहे हैं युग्मक का निर्माण कराओ ना, इसका मतलब हम युग्मक का निर्माण करेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या है
सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में क्या है जीनी प्रारूप, कैपिटल ए स्मॉल है, दैट इज कॉल्ड, फिर उसके बाद में कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ये आपका जीनी प्रारूप यहां पर तैयार हो गया। ये सर बिल्कुल तैयार हो गया। अब सबसे पहले इस वाले को, फर्स्ट वाले को उठाओगे, ये पहले वाला बेस को उठाओगे, पहले वाले बेस को, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहां पर मैंने लिखा कैपिटल ए और स्मॉल ए, मैंने इस तरीके से लिखा कि सर बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाओगे, कैपिटल बी, इसका मतलब इसमें से केवल बी आएगा, क्योंकि प्योर में तो सिंगल आता है, तो इसका मतलब यहां पर मैंने बी लिखा, यहां पे भी बी लिखा। फिर मैं तीसरे स्टेप में जाता हूं, तो बी के साथ में भी दो तरीके से ऐसे एरो लगाओगे, कैपिटल सी और स्मॉल सी, फिर उसके बाद में कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब हमें यहां पर युग्मक कैसे बनेंगे, यहां पर ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है और यहां पर ये एंड वाला पार्ट है, हमें फर्स्ट से लेकर एंड की ओर चलना है, और एंड की ओर चलोगे तो मुझे यहां पर युग्मक मिलेंगे कि सर कैसे, जैसे जैसे एरो जा रहा है, ए से बी, बी से सी, इसका मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इसका मतलब पहला युग्मक मिल गया। फिर वापस दूसरे वाले युग्मक के लिए जाएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला एरो है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, इसका मतलब दूसरा युग्मक हमें प्राप्त हो गया। फिर अपन नीचे चल रहे हैं, यहां पर फिर अब यहां पर देखिए दूसरा वाला, स्मॉल ए से शुरू करते हैं, स्मॉल ए के बाद जाएंगे हम कैपिटल बी के पास, कैपिटल बी से हम कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, हमें तीसरा युग्मक मिल गया। हमें चौथा युग्मक चाहिए, तो वापस अब ऊपर में जाके नीचे जाएंगे, क्योंकि यहां पर एरो नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर वाला तो कवर हो गया, अब बार बार रिपीट क्यों करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या होगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, इसका मतलब 1 2 3 और 4, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि जो युग्मकों की संख्या थी वो 4, और वो युग्मक का निर्माण मैंने आपके सामने बता दिया। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन से, ये निम्नलिखित में से जीनी प्रारूप में से कौन सा जो युग्मक नहीं है, टोरे नहीं लगा सकते इसके अंदर। बच्चा जो प्रैक्टिस करेगा वो एग्जाम में पास होगा, जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा वो बच्चा पास होगा। चाहे किसी भी चैनल से कंपेयर कर लो, कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि दोस्तों मैन पढ़ने के लिए ताकत लगती है, टाइम लगता है, पसीना आता है, और हमें बहुत शिद्दत से मेहनत करनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जेनेटिक्स में से सबसे पावरफुल क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी तो नॉर्मल हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर फंसता है, इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम के अंदर हमें तैयारी ऐसी करनी है, हमें पत्थर ऊंचाई पर ऐसे मारना है कि ऊंचाई वाली, सबसे ऊंची वाली चिड़िया पर ना लगे, लेकिन पत्थर गिरते समय नीचे वाली चिड़िया को अगर लग जाए तो हमारा टारगेट बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तैयारी इतनी हाई करनी है कि वो हाई करते करते कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैठ जाए और आपका सिलेक्शन हो। ये चीजें, तो आपने क्या सीखा इसमें से, सबसे पहले आपने यहां पर ये सीखा इस जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल में से जीनी प्रारूप बनाना। मैंने बताया 2 जीन से किस तरीके से होता है, युग्मकों की संख्या कितनी है, कैसे निकालते हैं वो भी बताई फॉर्मूले के थ्रू, और युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो भी मैंने बताया। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कैसे मैंने प्योर किया, कैसे मैंने विषम युग्मी बताया, कैसे मैंने सम युग्मी बताया, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने है। और दोस्तों जो भी है नए स्टूडेंट जो भी है, ये बुक्स का पैटर्न है, ऑल इन वन संपूर्ण साइन की बुक्स है। ये आपके 1999 के अंदर 6 बुक मिलने वाली है, और यहां पर पशु परिसर के लिए कॉम्बो जो बुक का पैकेज है वो 999 के अंदर है। एलडीसी की बात करते हैं तो एलडीसी की बुक आपके हस्तलिखित, तो ये बुक है। बिल्कुल आपको जो भी बुक्स लेनी है, आप अपने जो है अपना एड्रेस जो है वो आपके स्क्रीन के साथ नंबर चल रहा है उस पर आप एड्रेस कर दीजिए। और दोस्तों मोर एंड मोर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर देना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मांगीलाल के साथ बिल्कुल चलते रहिए कंधे से कंधे मिलाकर। एक दिन आपका जरूर जो है वो टारगेट आपके पास आए। जय हिंद।